नमस्कार दोस्तों बिहार जीके के फिर से वीडियो लाया हूँ आपके लिए। दोस्तों ये 501 नंबर से आज हम शुरू करने वाले हैं। तो इससे पहले हमने आपको 1 से लेकर 500 तक वीडियो पहले आपको बता चुके हैं। इसको वीडियो अगर देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, नहीं तो हम अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, वहाँ से सारा वीडियो पार्ट बाई पार्ट हम डाल दिए, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वर्ष 1931 में बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसके कार्यकाल में किया गया था? तो ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण के कार्यकाल में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में मालिक जानी को किस शासक ने अपना सरदार नियुक्त किया था? तो ये इल्तुतमिश ने। ठीक है, बिहार के किस स्थान पर शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है? तो ये रोहतास में। ठीक है, चलिए अगला है 54 नंबर क्वेश्चन, किस गुप्त वंश शासक ने बिहार में नालंदा विहार की स्थापना की थी? तो ये कुमार प्रथम ने। जैन और बौद्ध धर्म का उद्गमन स्थल किस स्थान पर है? ये बिहार में है। बिहार में लिंगानुपात कितना है? तो ये 918 है। चलिए अगला है, बिहार राज्य में साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है? तो ये लगभग में 74%। ठीक है, अगला है, बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो ये 39% है। बिहार में महिलाओं की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो ये 53% है। अगला है, बिहार में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 ईस्वी को। बिहार राज्य का पहला ग्राम कौन सा है? ठीक है, जैविक खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो ये समस्तीपुर है। अगला है, बिहार में महाविद्यालय की संख्या कितनी है? तो ये 815 है। चलिए अगला है, बिहार में किस स्थान पर अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज स्थित है? तो ये भागलपुर में है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष बिहार में मैथिली साहित्य परिषद की स्थापना की गई थी? तो ये 1939 ईस्वी को की गई थी। चलिए अगला है, बिहार में किस वर्ष पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो 1917 ईस्वी में की गई थी। चलिए फिर आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सेंट्रल मीनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट अवस्थित है? तो ये दरभंगा में स्थित है। अगला है, साक्षरता क्रम में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो ये 35वां स्थान है। ठीक है, अगला है, बिहार का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ये पूर्णिया है, जो सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। ठीक है, चलिए अगला है, 1929 में बिहार की किस महिला ने लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में बिहार का नेतृत्व किया था? तो ये चंद्रावती देवी। अगला है, बिहार में किस महिला को बिहार की लक्ष्मीबाई के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये राम स्वरूप देवी। ठीक है, बिहार की लक्ष्मीबाई के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये राम स्वरूप देवी। ठीक है, चलिए दोस्तों फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, बिहार में बहावी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1828 ईस्वी में। ठीक है, बिहार में किस वर्ष पृथक प्रांत के गठन की मांग प्रस्तुत की थी? ये 1906 ईस्वी में। ठीक है, किस वर्ष बिहार में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया गया? तो 1920 ईस्वी में किया गया था। चलिए अगला है 524 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां सम्मेलन बिहार के किस स्थान पर हुआ? ये पटना वाकीपुर। ठीक है, जो हुआ था 1912 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, बिहार में किस वर्ष स्वराज दल की गठन किया गया था? तो ये 1923 ईस्वी को किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में किस वर्ष नमक सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया गया था? ये 15 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक सत्याग्रह का आंदोलन है वो किया गया था। ठीक है, चलाते फिर अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1919 में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किस व्यक्ति ने किया था? तो ये स्वामी विद्यानंद ने किया था। ठीक है, स्वामी विद्यानंद ने किया था। अगला है, स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में बिहार में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो ये किसान आंदोलन हुआ था। ठीक है, अगला है, बिहार का राज्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी? तो ये 12 दिसंबर 1911 को हुई थी। ठीक है, बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा की हुआ था, ये 12 दिसंबर 1911 को हुआ था। ठीक है, अगला है, बिहार राज्य की स्थापना की विधिवत उद्घाटन कब हुआ था? तो ये 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को हुआ था। ठीक है,
अगला है क्वेश्चन है बिहार के क्षेत्रफल कितना है, तो बिहार के क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, बिहार का जो क्षेत्रफल है वो 94,163 किलोमीटर है। चलिए अगला है, अगला क्वेश्चन है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो ये थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। अगला है बिहार में लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, दोस्तों लोकसभा में सदस्यों की संख्या है 40 और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या है 16। ठीक है, अगला है बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है, यानी कि पक्षी कौन सा है, तो ये घरेलू जो गौरैया है उसको कहते हैं बिहार की राजकीय पक्षी। ठीक है, बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो ये गौरैया है। चलिए अगला है बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो ये पीपल है। बिहार का राजकीय फूल कौन सा है, तो ये कचतार है। अगला है बिहार में हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा बोली जाती है, इसे क्या कहते हैं, तो इसे बिहारी कहते हैं। चलिए अगला है 2011 के अंतिम जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी थी तो ये 10,40,99,552। ठीक है, ये 2011 के अंतिम जनगणना के अनुसार थी इतना। ठीक है, अगला है क्वेश्चन उड़ीसा राज्य बिहार से कब यानी कि अलग किया गया, पृथक किया गया और नया प्रांत बनाया गया, तो ये 1936 ईस्वी को। ठीक है, उड़ीसा है जो बिहार से अलग हुआ था 1936 ईस्वी को। चलिए आ जाते हैं फिर अगला क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन है बिहार का अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार। ठीक है, हो गया ये 24 डिग्री, ठीक है 20 मिनट 10 सेकेंड से लेके 24 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड, ये हो गया उत्तरी अक्षांश। ठीक है, इधर है फिर हाँ ये हो गया उत्तरी अक्षांश। ठीक है, पूर्वी अक्षांश हो गया इतना से इतना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का कौन सा स्थान है, तो ये 12वां स्थान है, ये 12वां स्थान है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का कौन सा स्थान है, तो ये 12वां स्थान है। बिहार की सीमा, ठीक है, किस देश की सीमा को स्पर्श करती है, तो ये नेपाल के साथ स्पर्श करती है। चलिए अगला क्वेश्चन है बिहार में संगीत का प्रारंभ किस युग से हुआ है, तो ये वैदिक युग से हुआ है। ठीक है, अगला है बिहार का मैथिलोचन वर्तमान में किस शैली के कारण विश्व प्रसिद्ध हो गया, ये मधुबनी शैली से। अगला है बिहार राजभाषा विभाग द्वारा प्रदत्त चाणक्य पुरस्कार किस विधि के लिए दिया जाता है, ये राजनीतिक शास्त्र के लिए दिया जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं फिर अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है बिहार में सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल कहाँ पर है, तो ये पटना में है। अगला क्वेश्चन है बिहार में मुख्यतः कौन सी 3 फसलें उगाई जाती है, रबी खरीफ और जायद। ठीक है, ये 3 जो फसल ये मुख्यतः उगाई जाती है बिहार में। चलिए अगला है बिहार में संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग पर वनाच्छादित है, ये 7%। ठीक है, 7%। अगला क्वेश्चन है बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो ये 5.28% है। ठीक है, यानी कि प्रतिशत है। अगला है बिहार किस गौरवमयी साम्राज्य का स्थान रहा है, तो ये मगध। ठीक है, मगध। अगला है किस आक्रमणकारी ने बिहार पर किए गए आक्रमण के दौरान नालंदा के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय को नष्ट किया, तो ये बख्तियार खिलजी के द्वारा। चलिए अगला है बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। बिहार की जलवायु को किस नाम से पुकारते हैं, तो ये मानसूनी जलवायु के नाम से पुकारते हैं। अगला है बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है, भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवात से। ठीक है, जाते हैं फिर अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है बिहार में मानसूनी कब लौटती है, ये मध्य अक्टूबर में लौटती है। बिहार राज्य की सर्वाधिक महत्व की नदी कौन सी है, तो ये गंगा नदी है। ठीक है, अगला है गंगा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है, तो ये भोजपुर जिला में प्रवेश करती है गंगा नदी। ठीक है, चलिए आते हैं फिर अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है,
तो ये कोसी नदी को कहा जाता है। अगला है बिहार के किस भाग में अपोर मिट्टी की प्रधानता है? तो ये गंगा के उत्तरी मैदान में ये अपोर मिट्टी की प्रावधान है। चलिए आ जाता है फिर अगला क्वेश्चन में। लाल मिट्टी, ठीक है, लाल मिट्टी बिहार के किस भाग में मिलती है? तो ये गंगा नदी के दक्षिणी भाग में, ठीक है, गंगा नदी के दक्षिणी भाग में लाल मिट्टी मिलती है बिहार में, ठीक है। अगला है बिहार में सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी फसल बोई जाती है? तो धान बोई जाती है, ठीक है। बिहार में सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो ये धान है। चावल के उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो ये 5वां स्थान है, ठीक है। अगला है बिहार में सर्वाधिक जूट किस जिले में पैदा किया जाता है? तो ये पूर्णिया में किया जाता है, ठीक है। अगला है बिहार का तंबाकू उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान है? तो ये 6वां स्थान है। अगला है जूट के उत्पादन में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो ये 2रा स्थान है जूट उत्पादन में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है जूट की भांति रेशे की फसल जो बिहार में पैदा होती है वह कौन सी है? ये मेस्टा, ठीक है, मेस्टा। बिहार में अन्य फसलों में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो ये आलू का। बिहार राज्य में कितने क्षेत्र पर वन आच्छादित है? तो ये 5% से 10% तक, ठीक है। चलिए आते हैं फिर अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है बिहार राज्य वनों से प्राप्त पदार्थों पर आधारित किस उद्योग में भारत में प्रथम स्थान है? तो ये लाख उद्योग, ठीक है, लाख उद्योग। बिहार राज्य में वनस्पति प्रदेश में कौन से शामिल नहीं है? ये सदाबहार वन, ठीक है, सदाबहार वन। अगला है बिहार राज्य में सिंचाई का सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला साधन कौन सा है? तो ये नलकूप, ठीक है। बिहार में सिंचाई का सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाले साधन कौन सा है? तो ये नलकूप है। चलिए अगला है बिहार में कुल सिंचित भूमि का कितना प्रतिशत भाग नहरों द्वारा खींचा जाता है? तो ये 30%। अगला है बिहार में कुल सिंचित भूमि का कितना प्रतिशत भाग नलकूप द्वारा खींची जाती है? तो ये 65%, ठीक है। अगला है बिहार में कोसी परियोजना के निर्माण का श्री गणेश कब हुआ था? तो ये 1954 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है मेढक परियोजना किन 2 राज्यों की परियोजना है? ये बिहार और उत्तर प्रदेश, ठीक है। मेढक परियोजना है जो बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य की परियोजना है। बिहार में नहरों द्वारा सिंचाई किस भाग में अधिक होता है? गंगा के उत्तरी मैदान में अधिक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अधीन नगरों में से कहाँ उद्योग स्थापित किया गया है? तो ये बरौनी में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है बिहार में 250 से अधिक बीड़ी बनाने के कारखाने हैं परंतु सिगरेट का विशाल कारखाना एक ही स्थान पर हुआ कहाँ है? तो वह है शाहपुर में, ठीक है, शाहपुर में वो सिगरेट बनाने का कारखाना है। अगला क्वेश्चन है बिहार का एकमात्र तेल शोधक कारखाना किस स्थान पर है? तो ये बरौनी में है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन है बिहार के किस नगर में बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड की स्थापना की गई है? तो ये फतुहा में, ठीक है। अगला है 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ से थे? तो ये पटना में है। बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? तो ये 1860 से 62 के बीच में माना जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है बिहार राज्य में प्रथम रेलवे का नाम क्या थी? तो ये ईस्ट इंडिया रेलवे थी, ठीक है, ईस्ट इंडिया रेलवे थी। बिहार में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किस स्थान के मध्य हुआ है? तो ये किंडल से आसनसोल, ठीक है, किंडल से आसनसोल के बीच हुआ था। अगला है बिहार में कई रेलवे द्वारा रेल परिवहन संपन्न होता है, ठीक है, केवल एक को छोड़कर वह कौन सा है? तो ये मध्य पूर्व रेलवे। चलिए अगला है बिहार से गुजरने वाले राष्ट्रीय मार्ग 2 यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो ये शेरशाह सूरी ने करवाया था। ग्रैंड ट्रंक रोड का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो शेरशाह सूरी मार्ग इसको भी कहते हैं, ठीक है। ग्रैंड ट्रंक रोड का नाम शेरशाह सूरी मार्ग भी कहते हैं। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जनसंख्या का घनत्व कितना है? तो ये था 1.106 प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है।
चलिए आ जाते हैं फिर अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? तो यहाँ 8 है। ठीक है, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 8 है। चलिए अगला क्वेश्चन है बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया है? तो 1978 ईस्वी में किया गया है। अगला है बिहार में किस नगर में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र स्थापित था? तो ये मुजफ्फरपुर था। ठीक है, मुजफ्फरपुर था। चलिए अगला है नेपाल जाने के लिए बिहार के किस हवाई अड्डे का सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो ये रक्सौल। ठीक है, नेपाल जाने के सर्वाधिक किस हवाई अड्डे का प्रयोग होता है? तो ये रक्सौल का जो हवाई अड्डा है उसका प्रयोग किया जाता है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? तो ये लगभग में 62%। ठीक है, 62%। अगला है पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1917 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन है बिहार में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम क्या था? तो ये पटना विश्वविद्यालय था। अगला है बिहार का सबसे पुराना चिकित्सक महाविद्यालय कौन सा है? तो पटना मेडिकल कॉलेज। ठीक है, जो जिसको PMCH कहते हैं वो पटना में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है बिहार में सर्वप्रथम किस स्थान पर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया? तो ये समस्तीपुर में किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बिहार में शिक्षा का स्तर कैसा है? तो यहाँ मध्यम है। ठीक है, मध्यम शिक्षा का स्तर है बिहार में। अगला है बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु था। ठीक है, इसका प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1874 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार में प्रकाशित हिंदी मासिक बालक किस नगर से प्रकाशित होता है? तो ये पटना नगर से। गुरु प्रसाद सेन द्वारा बिहार के अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो ये 1875 ईस्वी में हुआ है। अगला है बिहार राज्य में किस बैंक की स्थापना सर्वप्रथम हुई थी? तो ये इलाहाबाद बैंक। ठीक है, इलाहाबाद बैंक है जो बिहार में सर्वप्रथम इसकी स्थापना हुई थी। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो ये पटना की। बिहार राज्य में किस बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं? तो ये भारतीय स्टेट बैंक की। मैथिली भाषा किस जिले की प्रमुख भाषा है? तो ये दरभंगा की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मगधी भाषा किन किन जिलों में बोली जाती है? ये गया पटना में बोली जाती है। अगला है मगही भाषा जो है ये गया पटना में बोली जाती है। बिहार में बोली जाने वाली किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो ये मैथिली भाषा को। ठीक है, महालया बिहार बिहार में क्या तप्तर है? तो ये पितृपक्ष। ठीक है, महालया का बिहार में क्या तप्तर है? तो ये पितृपक्ष। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला है बिहार के विश्वविख्यात पशु मेला कौन सा है? तो ये सोनपुर का मेला है। अगला क्वेश्चन है बैसाख पूर्णिमा के दिन बिहार में कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो ये बुद्ध जयंती मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है फाग राग। ठीक है, फाग राग का जो सृजन है बिहार में किसने किया था? तो ये महाराजा नवल किशोर सिंह ने। ये फाग राग का सृजन बिहार में किसने किया था? तो महाराजा नवल किशोर सिंह ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? तो ये विवाह महोत्सव पर गाया जाता है। ठीक है, लगनी जो राग है ये विवाह महोत्सव में गाया जाता है। अगला है बिहार के प्रख्यात गायक राजा शाह ने किस नए यंत्र का शुभारंभ किया था? तो ये ठाठ। ठीक है, ठाठ। बिहार के किस पर्यटन स्थल पर गर्म जल का स्रोत है? तो ये राजगीर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है अफगान बादशाह शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के किस नगर में है? तो ये सासाराम में है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो ये सासाराम में। ठीक है, अगला है 2001-2011 के दशक में बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी प्रतिशत थी? तो ये 25.4। ठीक है, 25.4% रही। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ये मुंगेर है। चलिए अगला क्वेश्चन है बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो ये पटना है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो ये शिवहर है। दोस्तों ये था बिहार जीके का क्वेश्चन। इसमें जो आपको क्वेश्चन बताएं सिर्फ बिहार का क्वेश्चन था। ठीक है,
बिहार से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते थे वो क्वेश्चन आज हमने आपको बताया है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहेगा। दोस्तों अगर इससे पहले का वीडियो चाहिए तो आपको एक प्लेलिस्ट है बिहार जीके के नाम से, वहाँ से आप इसका बिहार का जितने भी जीके हैं 1 से लेके 620 तक उसमें सारा जीके आपको मिल जाएगा। अगर आप प्यार और जताते हैं तो हम आपके लिए फिर से बिहार जीके का एक वीडियो में पूरा हम बताएंगे, ठीक है, और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए लाएंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।